आज की रात्रि में जागरण का बहुत बड़ा फल है। तो चलो, जब जितना प्रभु कृपा हुई, जितनी सुमति होगी, जितना ही लगन होगी इस ओर, उतना हम कर पाएंगे। लेकिन अभी तो अच्छा अवसर मिला है, संध्या काल है, गुरु दर पर बैठे हैं और सबका ध्येय, सबका लक्ष्य एक ही है कि अभी हम भक्ति करें और कृपा पाएं। तो इसका भी बड़ा प्रभाव है, इसका भी फर्क पड़ता है बहुत। हमारे जीवन में बहुत कुछ मिल जाता है, क्योंकि हम जितने बैठे और किसी के मन में कोई फुरना नहीं है। विचार तो आएंगे बैठे बैठे, यहाँ से जाते जाते मैं थोड़ी सब्जी लेके जाऊंगी, नमक नहीं है नमक लेके जाऊंगी, आज तो जाते ही मूंग की दाल बनाऊंगी, जल्दी ठही वेंदी आहे, असांजी मर्द बि ख़ुशि के जो नानी आज पराठा ठाई रहा वने, इतने बैठे बैठे विचार तो ईंदा। लेकिन कुल मिला के इस समय भले थोड़ी देर के लिए, इसको कहते हैं संकल्प। जैसे पानी का बुलबुला कैसे जगता है, तो इसको संकल्प कहा जाता है। तो हम सबका एक ही ध्येय, एक ही उद्देश्य को लेके हम बैठे हैं, उसको पकड़े रखें। बाबा शिवजन जी महाराज कहा करते थे, जब सत्संग में और साधना में बैठो विचार आएंगे, लेकिन हमें सिखाते थे क्या, मन जावे तो जावे। बाबा में मन जावे तो जावे, लेकिन मत जाने दो शरीर। विचार आएंगे, मैं यहाँ से उठूं क्या, जाऊं क्या, ये करूं क्या, वो करूं क्या, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, कोई नाराज ना हो जाए, यही सब याद आएंगे। कोई डांटेगा तो नहीं, हम लोग अभी तो हो गया, चलो कल नहीं तो सुनेंगे, नहीं तो मोबाइल से सुनेंगे, आदि आदि आदि। लेकिन मन जावे तो जावे, मत जाने दो शरीर। मिलकर सभी जप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये आदत बनाएं, जब प्रार्थना करें और भजन करें, एक प्रसन्नता का भाव हो कि हमारे ऊपर प्रभु की, गुरुवर की कृपा हुई है, तभी तो हम सत्संग में पहुंच पाए हैं। जब तक बिका न था कोई पूछता न था, जब तक बिका कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद के अनमोल बना दिया। कृपा हुई है तभी तो हम लोग यहाँ पहुंच पाए हैं, क्योंकि परमात्मा की कृपा से सत्संग मिलता है, परमात्मा की कृपा से संत मिलते हैं, कृपा से सत्संग मिलता है, और सत्संग मिलते ही जीवन बदलता है। रिपीट करता हूँ, परमात्मा की कृपा से संत मिलता है, ऐसे ही नहीं।
वरभागी त्यजन का जान। भजन भी वो कर पाएगा जिसके भाग्य उदय होंगे। हर कोई भजन नहीं कर सकता, सिमरन हर कोई कहता जरूर है, सुनता जरूर है, सिर जरूर हिलाता है, करना चाहिए, लेकिन करता नहीं कोई भी। क्यों? जब तक गुरु की कृपा नहीं, तब तक सिमरन भी जीवन में नहीं आता। तो क्या करना चाहिए? प्रार्थना में सिमरन भजन जरूर गुरु से मांगना चाहिए। विसर नाही दाता अपना नाम देव। कहो सभी, विसर नाही दाता अपना नाम देव। गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात। नानक चाहो ए हो, मेरे मन में चाहना यही है। तो प्रसन्नता का भाव, थोड़ी मुस्कुराहट हो, हृदय में खुशी हो कि मैं भजन कर रहा हूँ। एक प्रार्थना में भी ऐसे निराश हो कि नहीं भगवान मुझे तूने दुख दिए हैं, मेरे दुख कब दूर होंगे, नहीं, शिकायत नहीं, शुक्राना, मुस्कुराना, शुक्राना और मुस्कुराना। तीसरा, किसी भगवान उसको भी सुन लिया। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तेरे भाणे सब जियां का भला। तो भजन करते हुए एक हृदय में प्रसन्नता। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। झूले झूले झूलेलाल आयो आयो, यशोदारा बोल, प्रेम की धारा जय शिव धारा, निर्मल धारा जय शिव धारा, ज्ञान की धारा जय शिव धारा, विचार धारा जय शिव धारा, प्यार से प्यारा जय शिव धारा, बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते निवेदन का कमर सीधी हो, गर्दन सीधी, आंखें बंद करके भजन करो भाई। कोई पूछे हम गुरुवर को कैसे प्रिय लगेंगे, क्या ऐसा करें, तो पहली बात है भजन सिमरन करना। दूसरा, नम्रता और निस्वार्थ भाव से, सदाचार वाली सोच से सेवा करना। तीसरा, जो गुरुवर कहते जाएं हम करते जाएं, भले सामने बात हो न हो। शरीर करके हमारे गुरुवर कहीं भी विराजते हो, हम कहीं भी रहते हो, उनका विशेष आशीर्वाद, विशेष कृपा हम पर बनी रहेगी ही, ये विश्वास होना चाहिए। तो आओ भजन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो भगवते वासुदेवाय, आंखें बंद हो जब भी बैठे। प्रार्थना में भी कभी बहुत लोग आंखें खोले इधर उधर देखते हैं, वो प्रार्थना कहाँ हुई, वो तो एक फॉर्मेलिटी हुई। वैसे ही
की आंखें बंद करने की आदत, अभ्यास इतना पक्का होना चाहिए कि जब भी समय मिले आंखें बंद हो जाएं, कहीं भी बैठे हो, ये आदत हो। लेकिन ऐसा नहीं कि नींद आ जाए या उल्टे विचार चले, नहीं, अंदर भजन सिमरन शुरू हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इतना अभ्यास बढ़ाएं, प्रैक्टिस बढ़ाएं कि हम करें नहीं, हमसे भजन होता रहे। प्रार्थना भी इतनी ज्यादा किया करें कि थोड़ा भी संकट काल, मुश्किल घड़ी आए, बस हरि से, गुरुवर से जुड़ जाएं, क्योंकि वो शक्ति का, कृपा का भंडार है। और कृपा होते ही बड़े में बड़े संकट दूर हो जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं लेना चाहिए कि मुझे शुगर है, घुटनों का दर्द है, किसी को कोरोना हुआ है, किसी को धन की तकलीफ हुई है, किसी के घर में कोई गुजर गया है, मर गया है, तो सब ठीक हो जाएगा उसी समय। अरे भैया, भले जाहिरी तौर पर ठीक नहीं होगा, लेकिन तेरा मन मजबूत हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, शिव राम कृष्ण भगवान की, आयोलाल सवेत सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, बोली शिव धारा वाले साहिब की। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए।
प्रार्थना करें, हे प्रभु। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं मेरा आगे क्या होगा। क्यों भाई ऐसे क्यों कह रहे? बोले मेरा कोई नहीं है, हम अनाथ नहीं हैं। क्यों? हम नाथ वाले हैं। हमारा नाथ है कौन? हमारे ठाकुर जी, हमारे गुरुवर। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। मता मुझे जीवन अजायो नहीं बने। क्यों? ये मन न जाने क्या क्या कराए, ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। प्रार्थना क्या है? हे प्रभु, हे गुरुवर, मेरा मन पता नहीं क्या क्या मुझसे कराता है। कुछ बन न पाए मेरे बनाए। कुछ भी बन नहीं रहा, कुछ भी ठीक न तो थे मुझे करण सा, कुछ भी मेरे करने से ठीक नहीं हो रहा है। तो मिलके प्रार्थना करेंगे, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। एक गहरी बात बता रहा हूँ। इन दिनों में स्टडी हुई है कि कोई क्या कह रहा है, इसका केवल 10% तक या थोड़ा ऊपर नीचे प्रभाव पड़ता है। 10%, 20% से ज्यादा, 40% से कम प्रभाव पड़ता है हमारी लिविंग का। कपड़े कैसे पहने हुए हैं, कलर कौन सा है, हमारे हेयर स्टाइल, बाल कैसे बने हुए हैं, यहाँ तक कि चप्पल, शूज की माध्यम से भी स्वभाव का पता चलता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंटेंशन, हमारी नीयत, हमारी भावना, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन की माध्यम से कि चेहरे का हाव भाव क्या है। कहते हैं कि स्त्री शरीर जो भी है ना, देवियां हैं, माताएं हैं, वुमेन में भगवान ने ये शक्ति दी है कि उनकी आंख सामने वाले की नीयत जल्दी समझ जाती है। परमात्मा ने ये विशेष गुण स्त्रियों में दिया है। वैसे ही दुकानदार की भी नजर बहुत तेज रहती है कि मेरे दुकान पर जो ग्राहक आया है, ये लेने के लिए आया है या केवल पूछने के लिए या तंग करने के लिए आया है। फिर कहा जाता है तो भगवान को और गुरुवर को भी तो ये समझता होगा ना जरूर कि हम किस भावना से चेहरे को लेके आए हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना भावना से अंदर की। जैसे इन दिनों में मैंने सत्संग करा था पिछले हफ्ते रविवार को, एक अंदर में तड़प, जिज्ञासा, जरूरत, नीड महसूस होने चाहिए। प्रभु आपकी मुझे जरूरत है, आप मुझे चाहिए, मेरे गुरु आप मुझे चाहिए। ऐसा नहीं मिले तो मिले नहीं, मिलना ही चाहिए। चलो बाहर की दृष्टि से मैं गुरु आश्रम में वैसे तो ये भावना जगाए रखें कि शरीर के अंतिम साल जब परिवार के दुनियादारी के फर्ज पूरे हो जाएंगे, मैं तो अपने गुरु दरबार चला जाऊंगा।
वहाँ अंतिम साल मेरे बीतने चाहिए और मेरा अंतिम प्राण गुरु चरणों में निकलना चाहिए और मेरी अर्थी भी निकले। अगर मैं भाग्यशाली खुद को तब समझूं मेरे गुरुवर की चौखट से, उनके स्थान से। ये भावना होनी चाहिए। अस्पताल में मृत्यु नहीं होनी चाहिए हमारी। आजकल के छोटे क्या करते हैं कि कौन सेवा करेगा, अम्मा अब्बा हॉस्पिटल में, चलो जितने पैसे लगते लगे, कौन सेवा करेगा। तो चलो हम उन बातों की ओर ध्यान न करके मेरा प्राण मेरे गुरु दरबार में निकलना चाहिए, ऐसी ज्योति रखें। मेरा अंतिम साल, हमारा नया जो शिवधार आश्रम बनेगा, तो जब हम लोग प्लानिंग में बैठे थे, समीक्षा चल रही थी कि क्या क्या वहां होना चाहिए, तो सबसे पहले तो मंदिर हो, ठाकुर जी गुरुवर स्थापित हो, फिर एक सरोवर हो, एक यज्ञशाला हो, एक गौशाला हो, एक वृद्धाश्रम हो, एक गुरुकुल हो। हर किसी के अलग एक महिमा है। फिर उस 30 एकड़ जमीन में लोगों के घर भी बने, लेकिन कौन से जो मध्यम परिस्थिति वाले हैं। फिर उनके लिए छोटे छोटे उद्योग की भी व्यवस्था की जाए, जिसका मर्द वृद्ध है, बीमार है, कमा नहीं पा रहा, या है ही नहीं, या बच्चे नहीं हैं, या पूछ नहीं रहे हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था का प्रावधान रखा है हमने। लेकिन जब मैं स्टडी में बैठा, वहां दुकान भी होंगी, छोटी छोटी फैक्ट्रियां भी होगी, लेकिन मैंने एक नई बात सुनी, स्टूडियो। तो मैंने पूछा इसका अर्थ क्या है। बोले कोई कोई ऐसे रहते ना पति पत्नी, या कोई अकेला रहता है, तो 500 फुट का एक ही कमरा घर, उसी एक ही कमरे में छोटा सा किचन भी, वॉशिंग भी और वॉशरूम आदि भी। तो ये किन के लिए है? जो दुनिया को छोड़ के, लेकिन उनकी इच्छा है हम खर्चा कर सकते हैं 8-10 लाख रुपए, अपना कमरा हो, अपना घर भी हो, लेकिन पूरा टाइम भजन करें। तो मैंने कहा फिर कोई जो अपने हाथ से भोजन नहीं बना पाएगा, तो मैं उनको जरूर कहूंगा कि आप दोनों टाइम का भोजन आश्रम में करना, जितना हो सके सत्संग में बैठना, सेवा करना, बाकी टाइम आश्रम में न बैठ पाओ तो अपने उस स्टूडियो में जाके भजन करना। ऐसी व्यवस्था हमने रखी है। कोशिश करेंगे 2 महीने के अंदर भूमि पूजन हो जाए। अभी थोड़ी गवर्नमेंट की जो फॉर्मेलिटीज रहती है वो चल रही है। तो निवेदन है हमारा मनुष्य जन्म सार्थक हो। एक महिला आश्रम भी बना रहे हैं, वृद्ध महिला या जो भी समर्पित हो, आओ भजन करो बस। और दूसरी बात है नहीं, दूसरी बात है नहीं, संसार की बात है नहीं, संसार का भी तो ध्यान तो रखा जाएगा ना, जीवन चले कैसे। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब, गाओ सभी, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। अभी आगे की प्रार्थना, आध्यात्मिक प्रार्थना। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, तुमको ही चाहूं, तुमको ही पाऊं, तुमको ही चाहूं, तुमको ही पाऊं, संसार का भय कुछ रह न पाए, संसार का भय कुछ रह न पाए। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी
केवल 10 साल की आयु तक, शरीर के 10 साल की आयु तक साथ में थे। भगवान जब 10 साल की आयु के थे तो वृंदावन से मथुरा गए और कभी लौट के नहीं आए। ऐसी मान्यता है कि प्रभु 135 साल तक शरीर में रहे थे। 135 साल शरीर जी में रही कहीं भगवान श्री कृष्ण जी। तो 5 साल की आयु थी जब, तो नंदगांव से वृंदावन आए थे और नजदीक था बरसाना। इसी बीच में राधा रानी जुड़ी थी। लेकिन कहते हैं फिर राधा रानी आजीवन कृष्ण से प्रेम करती रही और भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पट रानियां होते हुए भी जो साथ में रहती थी। लेकिन कहते हैं ठाकुर जी रात को जब सोते थे तो करवट बदलते थे, विमुख से निकलता था राधे। कहते हैं कि कृष्ण कहने से जितना पुण्य मिलता है, राधा कहने से डबल फल मिलता है, ऐसा बोलते हैं भावुक भगत। क्यों? क्योंकि राधा रानी के मन में ठाकुर जी विराजते थे, विराजते हैं। संतों की महिमा क्यों गाई जाती है, जय घोष क्यों लगाया जाता है? बोल सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की क्यों जय घोष किया जाए? एक तो हमें करना चाहिए, दूसरा जय घोष करने से उन्होंने जो पाया है उनमें से कण मात्र हमें भी मिल जाता है प्रसाद। और प्रसाद मतलब कृपा। प्रसाद मतलब, क्योंकि कृपा का रूप तो नहीं है ना खुद का। भाई अमृत प्रसाद लो, भाई कड़ा प्रसाद लो, चूरी प्रसाद बटो, भंडारा महाप्रसाद लो। प्रसाद मतलब ये कृपा। बहुत लोग गलती करते हैं, ब्यो भी दे वठी वेंदा घरन में सटीदा कमार माइन के लीदा नाली में वेंदा पाप लगदो है। प्रसाद कण, एक कण, 2 कण मिले, वो कण चमत्कार करेगा। ज्यादा नहीं समझे तो मंदिर का आश्रम का जल पी के जाएं, चौखट की मट्टी मस्तक पर लगाएं जब भी आए, बस हो जाएगा काम। लेकिन यहाँ तक कि घर बैठे सवेरे ध्यान में भजन में बैठे तो आंखें बंद करके मैं अपने गुरु स्थान पर गया, वहां मंदिर में मत्था टेका, दर्शन हुआ, कृपा हो गए। ये हमारे हाथ में है, कर सकते हैं। हमारे शिवधार आश्रम का रोज का वचन निकलता है जो व्हाट्सएप, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर रोज आता है। तो आज का शिवधारा का वचन क्या है? रोज जीवन ऐसा जियो कि आज ही भगवान अगर संभाल लेता है तो तेरा मन दुखी न हो और असंतोष न हो कि मैंने ये नहीं किया। रोज ऐसा जीवन जियो। उठते ही भगवान के नाम का जप करना, स्नान करने के बाद पूजन जरूर करना, गुरु का, ठाकुर का पूजा जरूर करो, फिर भोग लगाना, आवाज, धूप, जोत, तुलसी माता को जल चढ़ाना, फिर गैया के लिए रोटी निकालना, कुत्ते के लिए कुछ निकालना, खिलाना, पंछियों को दाना डालना, भजन सिमरन खूब करना, किसी का भला करना, रोज दान करना, गुरु स्थान पर मंदिर में आके दर्शन पाना, शांत रहना, किसी को रास्ता राह देना, ये हमारे हाथ में कर सकते हैं। और रोज कुछ न कुछ करते रहना नया, और अपने गुरुओं से तार जोड़ी रखना। कहते हैं ना कि एक किसी का अंतिम समय आया था, प्राण निकल रहे थे, बड़ी आयु के थे। तो बहुत लोगों की आदत रहती है कि अम्मा आंखें खोलो, ये तेरी बेटी आई है, ये तेरा जवाई आया, दामाद आया है, ये तेरा भाई आया, ये तेरा भतीजा आया, ये तेरा पोता नाती आया है। तो अम्मा हाथ जोड़ के कहती है, मेरा ध्यान इधर उधर न भटकाओ,
क्योंकि मेरे प्राण निकलने वाले हैं, मेरे गुरुवर मुझे लेने आए हैं। बस ऐसा हमारे जीवन में हो, ये प्रेम की अग्नि चिंगारी जगनी चाहिए, जगी रहनी चाहिए। जैसे मैंने ये इन दिनों में देखा है, कोरोना काल में तकलीफ तो हुई बहुतों को शरीर की, और बहुतों को मन की, तन के सामान के डर बहुत था, जिनको चलो बीमारी नहीं भी हुई और अभी तक है, और 2021 पता नहीं कब तक ये झंझट चलेगा। बहुतों को धन की तकलीफ, पैसे की भी तकलीफ थी। चलो ये तो ठीक है, अभी सब ठीक होता जा रहा है, बहुत कुछ तो ठीक हो चुका है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा ध्यान आप लोगों का आकर्षित करना चाहूंगा कि बहुत लोगों की भक्ति और भावना और भय गुरु के लिए, भगवान के लिए तीनों कम हो गए हैं। भक्ति भी कम हो गई, भावना भी कमजोर हो चुकी है, पहले जैसी भावना नहीं है, और भय भी नहीं, डर भी नहीं लग रहा कि हम भजन नहीं कर रहे, दान नहीं कर रहे, सेवा नहीं कर रहे, कहीं हमारा गुरुवर, हमारा प्रभु, हमारा ठाकुर, हमारा इष्ट देव हमसे नाराज न हो जाए। ये याद नहीं है। शिकायत तो दुनिया भर की है, गुरुवर सुनते नहीं है, भगवान सुनते नहीं है, पता नहीं हमने क्या भगवान की चोरी करी है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। अरे सब बढ़िया है भैया, थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो चलेगा ही। कुछ पंथ ऐसा भी बोल रहे हैं कि आने वाले समय में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, बड़े बड़े संकट मुश्किल आएंगी, हो सकता है बाढ़ आए, भूकंप, जिलजिला आए, बढ़ेंगे ये सब, बारिश बहुत ज्यादा आए या बारिश बिल्कुल ना हो, ऐसा वर्णन है शास्त्रों में भी। तो इन बातों की ओर ध्यान ज्यादा क्यों दें। एक तो तन करके खुद को बचाए रखें। मैं अक्सर कहता हूं, जिनकी आयु 35 साल के ऊपर है वो खुद को बड़ी उम्र वाले खुद को माने, जिनकी आयु 35 साल है। मैं तो कहता हूं जैसे हल्दी हो, अदरक हो, तुलसी पत्ते हो, इनका उपयोग बढ़ाओ, सलाद बढ़ाओ, तीखा, नमक, मीठा, चावल, आलू खाना, बोलना कम करो, देखना, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाओ। रामवटी जो हमारी गोली है ना, मैं सवेरे उठते बराबर खुद ही पहले पूजा करने के बाद पहला काम करता हूँ, रामवटी लेता हूँ सवेरे उठते ही, फिर शिववटी। बाबा जितनी समय तक हम लोग संसार में रहे, स्वस्थ शरीर हो, लेकिन चलो तन ठीक हो, बहुत लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं और करना चाहिए, प्राणायाम की तो आवश्यकता इस युग में बहुत ज्यादा है। एक तो कपालभाति, दूसरा अनुलोम विलोम। बहुतों को नींद नहीं आ रही, गलत गलत सपने आ रहे हैं। मेरा आगे क्या होगा, मैं कहूँगा थोड़ा खसखस दूध में डाल के, खसखस थी ना सीरो, वो रात को दूध में डाल के वो पियो, अनुलोम विलोम करो। इन दिनों में मानसिक तनाव बड़ा है, तो हो सके तो टमाटर खाओ, जिनको टेंशन ज्यादा एक एक केला खाओ, रात को 4-5 बादाम भिगो के रखो, सवेरे वो छिलका उतार के बादाम खाओ, अखरोट खाओ, ये मानसिक तनाव के लिए अच्छा है। और काजू भी अच्छा माना जाता है मानसिक के लिए, फ्रूट में पाइनएप्पल भी अच्छा माना जाता है। तो चलो तन तो ठीक है, अभी मन, चलो मन भी स्वस्थ हुआ, लेकिन मन मालिक की ओर हो, माया की ओर नहीं हो। क्योंकि माया मतलब दुख, संसार मतलब कष्ट, तकलीफ हुई तकलीफ। ऐसा सभी के अभ्यास आए, ये जो मेरे पीठ पर जख्म है, ये जो मेरे पीठ पर जख्म है, ये अपनों ने ही दिए हैं, औरों को क्या पता कि मुझे तकलीफ काहे से होती है। हम जितना संसार के लिए करेंगे ना, अपनों के लिए विशेष तौर पर, उतना सहना ज्यादा पड़ेगा, सुनना ज्यादा पड़ेगा। घर में जेका सदा सदोरी होंदी है ना, जेका ॿिनि टिनि मां हिकिड़ी अहिड़ी पंहिंजे ख्यालनि वारी पूरे ॾींहंनि जी ॼायल, उनखे कोई न चवंदो आहे, जेको ॾाढो कंदी आहे उनजे मथां वठ हूंदी आहे। ईअं आहे या न आहे भाई? हा कयो था, ना कयो था।
जेका घणो पवंदी कंदी छाए और जेका न कंदी न चए सॼी की बाबा छो शेर शैतान बुरा माण्हू सुम्हियल चङा नींद में छॾे ॾे सुम्ही पई हुजे गोड़ कंदी वञे पाण त डिस्टर्ब रहंदी ॿियनि खे कंदी नथो पुॼे असां पाण कंदासीं गोड़ नथो खपे हा कयो था ना कयो था भाई मां तव्हांखे हेॾे होॾे त न वठी वियुमि न कुझु यादि त न ॾेवायो मां चिंता न कयो मरम पट खणी आया उन लाइ त सत्संग आहे सत्संग जा वचन ई त मरम पटे जो कमु कंदा आहिनि तो संसार से जितना हो सके डिटेच्ड मन करके दूर हो मैं तो खुले खुले कहता हूँ मिसाल दो देवरानी जेठानी एक ही घर में नौहर ने सासू माँ कहे एक जगह पर शादी दूसरी जगह पर उठाना है कहीं जो तड्डो आ कोई गुजर गया आप कहाँ जाओगे सत्संगी के मुख से ये शब्द निकलना चाहिए जहाँ गुजर गए मैं वहां जाऊंगी क्यों वहां भगवान की याद आएगी और जहाँ शादी है कपड़े फिर वातावरण फिर भोजन उसकी ओर ही ध्यान जाएगा छा भेण कपड़ा वातावरण परिवार तो बजाज परिवार है खतरी न भेण खतरी न भेण भाई केवल न केवल काफी मर्दन मर्दो थोड़ी था बुद्धदा ही ना आउ जा की गाली न कयो भाऊ एठा त कोने न भाई पारवण हाँ पारवण ही भेण न मर्द न बुद्धदा ही ना भेण लगदो है शायद बुधण में नहीं तो था भेण नानो नानो आने ॾाढा सुठा ने भेण सदा सदोरन घरवारी जो बीरा तो बीरा ना चोंदा वेरा तो वेरा चोंदा सुंपो तो सुंपो ताने चोंदा तने खा तो खाइना चोंदा न खा तो खाइण छॾे ॾींदा और असां जा मर्द सुठा ना आहिनि भेण कहीं भी माई को पुछो चोंदा असां जे घर जा मर्द सुठा ना आहिनि आ जाए सुठा काॾो आहिनि साईं खे चवंदा आहे स्पेशल फैक्ट्री ठाहियो हाणे ॿिया सुठा ठाहियो पर जिन खे जेके मिलियल कमु हलायो अमड़ियो मन मजबूत होगा सत्संग सिमरन से दो बातों से इसलिए किसी से चर्चा भी करें किसी अच्छे विषय पर टॉपिक अच्छे हो आप सिमरन कितना करते हो आपको अपने गुरुवर की नींद में कितने दर्शन होते हैं और कब कब दर्शन होते हैं और क्या संकेत इशारे गुरु महाराज देके जाते हैं चर्चा ये हो इस बार सुना है शिवधारा वाले बाबा ने कहा था कि गर्मियों के दिन ठंडियों के दिनों में कंबल दान करो क्या तूने किया है कहा था कि तुलसी दान करना आपने किया है चतुर्मास में तुलसी की माला हो श्रीमद् भगवत गीता हो श्रीमद् भागवत महापुराण हो किसी गरीब कन्या का या किसी का विवाह हो रहा हो ज्यादा नहीं हो तो चांदी की गैया देना आज सौभाग्य से ये मुझे सब प्राप्त हुए आज के दिन तो एक दूसरे से चर्चाएं आध्यात्मिक कोई कहे ना मेरे पास कपड़े कम है पैसे कम है सोना कम है घर में इज्जत कम है ये शरीर से रिलेटेड बातें हैं शरीर से संबंधित बातें हमें नहीं करनी हमें आध्यात्मिक या प्री संदीप पचार इन्हीं बिनी का धार शल कदर कहीं के न करे वहां जो संदीवार संता यहाँ तो प्रियतम गुरुवर ठाकुर जी प्री या प्री संदीप पचार या उसकी चर्चा इन दोनों से दूर में दो बातें प्री या प्री संदीप पचार इन्हीं बिनी खानदार शलादर कहीं के न करे दुश्मन के भी भगवान इनको परे न करे माना इन्हीं में एक गार हो जाए या प्रियतम या उसकी बातें चर्चाएं लीलाएं और वो कहते हैं कि एकादशी के दिन विशेष तौर पर जो भगवान श्री कृष्ण की एक कथा कहता है या सुनता है ना उसको गंगा स्नान करने का पुण्य मिलता है तो कुल मिला के मनुष्य जन्म सार्थक हो हमारे मन की आदतें बिगड़ चुकी हैं और वैसे भी भविष्यवाणी हो चुकी है और आगे के लिए चलो जो हो गया सो हो गया आगे के लिए इशारे संकेत आने वाले टाइम में भी ये जो कोरोना तो चलो एक दिन जाएगा जरूर लेकिन बहुत कुछ बदल के जाएगा बहुत कुछ अच्छाई लेके जाएगा और बहुत प्रकार की
बुराई की आदतें छोड़ के जाएगा, जिसमें एक ये है, पहले जो लोग सेवा करते थे, भजन करते थे, सत्संग में जाते थे, उनका कम हो जाएगा, दान पुण्य कम हो जाएगा, भावनाएं कम हो जाएंगी। अभी हम सब अपनी ओर देखें, मेरी अच्छाई दिनों में दिन कम तो नहीं हो रही, मेरा भजन सिमरन या भावना कम तो नहीं हो रही। बस उसको संभालना है और बढ़ाना है। मेरे से कोई पूछे आप कहां तक हमें पहुंचाना चाह रहे हो, क्या बोल रहे हो, मैं कहूंगा जैसे शरीर के अंतिम साल नजदीक आते जाएं, हमारी आंखें अधिकतर बंद रहनी चाहिए और ध्यान और भजन और गुरु की याद बनी रहे। ये अभ्यास प्रैक्टिस हम सबको बढ़ाना है, क्योंकि अधिकतर लोग कहते हैं मेरे परिवार वालों को मेरी जरूरत नहीं है। तो नहीं है तो अच्छा है, अभी सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, अभी बच्चे पूछते नहीं है पापा मम्मी ये करूं या न करूं, अच्छा है, ये तो उल्टा अच्छा है। क्योंकि हर किसी को अपना ही कर्म काम आएगा, नाम अपना, दान अपना, स्नान अपना काम आएगा। ऐसा जीवन जिए, सवेरे स्नान तो जब तक शरीर है ना जरूर करें, जितना जल्दी हो सके सवेरे। हिते पूछा ना के सवेरे स्नान कर दो के अमड़ियों कम वारी मायन की पेरों चुनिन ता घर त वनी पहुंचो ना भाई, दबो दुकान ते पहुंचे वो खाएं त सही, शाम या 4-5 बजे स्नान पे करे वठा ते केड़ी जल्दी बैठा तो एड़ा मां आ कहता ना कहता किते वेठा नहीं जा, हाँ वेठा ने बटरे वेठा ने सदोरी अमड़ियों में बैठे नहीं। तो स्नान अपना आदत बनाओ, सेल्फ डिपेंड, किसी से कुछ मांगना न पड़े। बड़ी आयु वाले आपको प्यास लगती है, बार बार किससे मांगे, बड़ी बोतल भर के रखो सामने। रोटी की थाली किचन से, रसोई घर से खुद लेने के लिए जाया करो, जूठा बर्तन खुद रख के आया करो, जितना हो सके शरीर से काम लो, घर में काम किया करो, अच्छे लगोगे सबको। संस्था में, गुरु स्थान में आए, भावना घर से निकलते ही मैं कुछ न कुछ सेवा करके आऊंगा, ये भावना हो। इन आश्रम जे लाइ त अञा ही मशहूर आहे, जेका न्याणी खास करके जंहिंजी मैट्री नथी थिए, झाड़ू लगाए फटाफट वारो कम साईं कंदो आहे। मता समझी गुरन वट घटिया, पर घट दबंदा भगत तो वटिया, गुरन जा थई भरल भंडारा, पाए वेंदा के श्रद्धा वारा, इते कम थींदो झटपटा, मता समझी गुरन वट घटिया। तो में कमी थी, गुरु में कमी न थी। तो अभ्यास इतना बढ़ाएं, स्नान अपना, फिर नाम, जितना हो सकी नाम जपने की इतनी आदत हो। किसी का काम लिखने में है तो जब कागज और पेन उठाएं तो पहले ओम राम या जो का नाम लिखा करो। जिनको टेंशन है, कोई काम नहीं है, टाइम पास नहीं हो रहा है, ध्यान में मन नहीं लग रहा है, तो पेन से गुरु मंत्र लिखो, लेकिन और कोई देखे नहीं, या राम राम लिखो, आदत बना। विशेष तौर पर जिनको चिंता बहुत सताती है, राम 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 चौदह हलो ना, राम 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 चौ ना भाई, राम राम राम। उठत बैठत सोवत नाम इनके सदा काम। हरि के भक्तों का सदैव यही काम है। कहते हैं कि महात्मा गांधी जी आजादी के आंदोलन के समय में जितनी मीटिंग्स लेते थे, जो चर्चा डिसीजंस होते थे, वो काम होता नहीं था। महात्मा गांधी जी ने किसी संत से पूछा, ऐसा क्यों? हम लोगों की भावना तो शुद्ध है, भारत आजाद होना चाहिए, लेकिन कोई भी काम होता नहीं है। तो महात्मा गांधी को उस महापुरुष ने कहा था, जब के बाद महात्मा गांधी ने कहा था, जब से हमने संतों का कहना माना, राम नाम का जप करके मीटिंग करना प्रारंभ करा, तब से मीटिंग में जो भी निश्चित फिक्स होता था, जो भी चाहते थे ऐसा हो, तब से वैसा होना प्रारंभ हो गया। और यही बात हमारे लिए भी है। घना चंदा बार पढ़ाई न था कर, 12 सुठा ता सुठा दियो,
मोड़ियो सो जोड़ियो। बच्चों को जब गोदी में सुलाओ जप करो खूब खूब, रोटी बनाओ खूब जप करो। केड़ो पेटन वठी आया नागपुर कोटे मां तो बंबई को कराई तमाए। हां रोटी में केड़ो भाग लग दो वो जोंदी ठई आया नहीं एक वो फुलका आली दे भोग लगाए जड़ नहीं। कल एक बात नहीं बता रहा हूं, बस अंतिम बात। कल कोई व्यक्ति आया, उनके घर में कोई बीमार था, किसी डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा शंका हो रही है, इसको बड़ी बीमारी कैंसर हो सकती है, आयु 20-25 साल, सामान्य भेटा में नहीं डालना, इसका कुछ विशेष करेंगे। खुला के निवेदन है, दान के लिए सदैव तैयार हो। काम वाली बाई है या जो भी जहीं भी बन आए, किसी गरीब की शादी है, जब भी पता चले सोचो नहीं ज्यादा। मैं तो कहता हूँ जब भी शॉपिंग के लिए जाओ ना, अपने लिए कुछ लेने के लिए जाओ, अपने गुरुद्वार के लिए, आपके पड़ोस में कोई मंदिर है, पड़ोस में कोई गरीब है, आपका मित्र कोई गरीब है, आपकी बहन की बेटी की शादी वो गरीब है, आपकी कोई भी कजन सिस्टर है, चचेरी बहन है, आदि जो भी करते जाओ। एक पिछले महीने पुण्यतिथि थी किसी की, तो वो के पास आए नेत्रालय में। दीदी को कहा कि मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है, हर साल हम लोग कुछ न कुछ करते, हमारी इच्छा है हम पिताजी के नाम से, शायद 20 तारीख थी पिछले महीने की, 4 बनाए जरूर। तो निवेदन है मनुष्य जन्म सार्थक हो, और भगवान न करे हमसे भगवान आके कई पूरी हो गई, तो इतनी खुद की तैयारी होनी चाहिए कि इतना हमसे किया हुआ होना चाहिए कि परमात्मा तेरी रजा। जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद क्यों, यहाँ भी अपने में गुरुवर की गोद में हो, और भगवान यहाँ से उठा लेगा तो भी बाबा शिवभजन के धाम में हम लोग जाएंगे। ऐसी सोच मजबूत बने, और ये सोच हम सबको बनानी होगी, और ये बनती है सत्संग में। बाबा शिवभजन साईं की कृपा हो। आज इस पूज्य शिवधारा आश्रम रामपुरी अमरावती की सालगिरह है, 7 साल पूरे हुए। चलो जैसा भी है, लेकिन है तो अपना नहीं, और कितनों की नहीं यहाँ मनोकामनाएं दर्शन करने से, सेवा करने से पूरी होती हैं, और आगे होते रहेंगे। मैं तो अंत में ये भी कहूँगा, जहाँ भी कोई मंदिर बन रहा हो, आश्रम बन रहा हो, कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल, धर्मारत दवाखाना बन रहा हो, कोशिश किया करो तन की धन की सेवा जरूर किया करो, क्योंकि बाबा नानक ने इस बात पर बहुत जोर दिया था। बाबा नानक ने उस समय की मांग थी, धर्मशालाएं, लोग कहाँ रहे, मेहमान कोई दूसरे गांव में, किसी गांव में जाए तो धर्मशाला, फिर कुएं बनाना। तो बाबा नानक से पूछा गया था, इसके लिए बार बार क्यों कहते हो? तो बाबा नानक ने कहा था कि भाई शरीर हमारा सदा के लिए नहीं रहेगा। हमने जितना अपना बिल्डिंग, घर, महल, मकान बनाया वो भी सदा के लिए नहीं रहेगा, और उनसे भी कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। और हमारे पीछे वाले हमारे कोई बरसी करेंगे, हमारे नाम पर कुछ दान पुण्य करेंगे, इसकी भी गारंटी वारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, हमने जो भी कहीं मंदिर बना, कोई धर्मशाला, कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल बने, हम नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी आत्मा किसी न किसी शरीर में होगी। तो जब तक वहां भजन सिमरन होता रहेगा, किसी का भला होता रहेगा, उसका पुण्य हमें उस योनि में मिलता रहेगा। इसलिए खूब खूब आदत बनाएं। बाबा शिवभजन साईं जी कृपा थे, महर थे, साईं जा स्थान वधन वसन, फलंदा फूलंदा रहन सेवाधारी भी, साईं जी सदाई महर थे। जिए साईं जिए बाबा शिवभजन साईं जिए, जिए साईं जिए बाबा शिवभजन साईं जिए साईं, हा 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 जिए साईं, हो जिए साईं, जिए
बाबा शिव भजन संगिए दिए साईं जी बाबा शिव भजन संगिए ओ तुझे मुझे मन जो मालिक संग सजारो दिए मुझे जो मालिक संसारो दिए दिए साईं आहा हा दिए साईं ओ दिए साईं ओ आदि का तू आदि का तू आदि का तू हण भी तो कोई भी तो कोई जो अजब कमाल आए कोई जो ये साईं आहा जी ये साईं जी बाबा शिव भजन संगिए और सुन के नाम आया तेरा में तो सुन के नाम आया बारे उसको कपिसिया शिवदारा के बाबा शिव भजन में तो जोलियां भरने आया तो बाबा में तो सुन के नाम आया तेरा में तो सुन के नाम आया ओ कोई कहता बाबा ने मुझे धन दिया कोई हो किसी का दर पे आने से दुख कटे गया किसी का सत्संग सुनने से शंका समाधान हुआ ओ बाबा में तो सुन के नाम आया तेरा में तो सुन के नाम आया और देखो दुखड़ा लाई दो भाई देखो दुखड़ा लाई दो भाई और दो सद में सद भाई देखो सदाई गद भाई यो भक्तन जो भगवान थई यो कंदो कल्याण थई और देखो निमान जो मान थई शिवदारा जय शिवदारा जय शिवदारा जय शिवदारा लगे श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने संग प्रीत दुनिया क्या जाने मेरा ओ मुझे मिल गया मन का प्रीत दुनिया क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने मिल गया तो मुझे मिल गया मन का भी दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का भी हरे राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा पूर्ण परमात्मा